अभिवादन स्वीकार करिए समीर इंडियन का। आइए देखते हैं आज की टॉप खबरें। किसी भी वक्त गिर सकती है इमारत, मालेगांव स्वीपर कॉलोनी के रिहायशी खतरे में। मालेगांव की स्वीपर कॉलोनी खतरे की घंटी बन चुकी है। प्रभाग 2 में वाक़ कामगार कॉलोनी की इमारत महाराष्ट्र हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इंतहाई खतरनाक करार दी गई है। ये इमारत रिहाइश के काबिल नहीं रही और किसी भी वक्त ज़मींदोज़ हो सकती है, जिससे जानी व माली नुकसान का शदीद खतरा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कई बार रिहायशियों को ज़बानी व तहरीरी नोटिस दी गई है और अब महाराष्ट्र म्यूनसिपलिटी एक्ट 1949 की दफ़ा 264 के तहत 48 घंटों में इमारत खाली करने का हतमी हुक्मनामा दिया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि अगर वक्त पर ताउन नहीं किया गया और इमारत गिरने की सूरत में कोई नुकसान हुआ तो तमाम जिम्मेदारियाँ रिहायशियों की होंगी। मजीद ये कि अगर रिहायशी ना माने तो अक़ती करमन महकमा ज़बरदस्ती इमारत खाली करा सकता है। इस नोटिस की कापी आला ऑफिसरान को भी फराहम की गई है, जिसमें एडिशनल एसपी और आयशा नगर के इंस्पेक्टर शामिल है। 4 माह से डॉक्टर गायब, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल की हालत तशवीशनाक। मालेगांव के सिविल अस्पताल में तिब्बी बहरान। शहर के एक शहरी ने हॉस्पिटल से फ़ोन करके चौंका देने वाला इंकशाफ किया। गुज़िश्ता 4 महीने से सिविल अस्पताल में ना कोई फिजिशियन है ना कोई एमडी डॉक्टर। ये शहरी, जिसने ये तफसील सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर तक आवाज़ पहुंचाने की अपील कर रहा है। इसका कहना है कि आईसीयू में मौजूद मरीजों की हालत देखने के बाद हॉस्पिटल की बंद इंतज़ामी और डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। मजीद अफसोसनाक ये बात है कि कल एक मरीज जिसका नाम सलीम पहलवान था हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, मगर वो आज जाबिर ना हो सका और इंतकाल हो गया। शहरी ने तनज़न कहा है कि कोई हमारे कमिश्नर साहब को तो बताओ भाई, ये मामला अब अवामी नाराज़गी में बदल रहा है और शहर को एक फौरी तिब्बी मुदाखलत की ज़रूरत है। जन्म दाखिला मामले में होम मिनिस्ट्री की इंक्वायरी, मालेगांव में तहकीकात का सिलसिला जारी। क्या मालेगांव शहर पर कोई नई मुश्किल आ खड़ी है? हाल ही में होम मिनिस्ट्री और आईएएस अफसरान की टीम मालेगांव पहुंच गई है, जिन्होंने जन्म दाखिले के मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। कॉरपोरेशन दफ्तर और मुख्तलिफ प्रभाग ऑफिसों का दौरा करते हुए तफसीली जाँच व तहकीक की जा रही है। इसी दौरान रेस्ट हाउस में एडिशनल कलेक्टर, प्रांत ऑफिसर, तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर के साथ मीटिंग भी हुई। अब सवाल ये उठता है कि मालेगांव में होम मिनिस्ट्री के ऑफिसरान की आमद का क्या मतलब है? क्या ये नई मुसीबत की इब्तिदा है या फिर मामला इतना संगीन नहीं जितना कि जाहिर हो रहा है? मालेगांव के लोग इस बारे में तशवीश में हैं और जल्द ही सूरत हाल वाज़ेह होने का इंतज़ार कर रहे हैं। नासिक को मिला नया एसपी बाला साहेब पाटिल की पालघर से बड़ी तकर्री। महाराष्ट्र में पुलिस महकमे में एक और बड़ा तबादला। नासिक जिला देही के पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाए गए बाला साहेब पाटिल, जो अब तक पालघर में एसपी के ओहदे पर फाइज थे। 22 मई को वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासत भर में 21 सीनियर अफसरान के तबादले अमल में आए। नासिक के साबिक एसपी विक्रम देशमाने को पहले ही एडिशनल कमिश्नर मुंबई रीजन तैनात किया जा चुका है। अब इनकी जगह बाला साहेब पाटिल, जो अपने मौसर इंतजामी तजुर्बे के लिए जाने जाते हैं, नासिक की कमान संभालेंगे। ये तबादला नायब सेक्रेटरी वेंकटेशन भट्ट के दस्तखत से जारी जीआर के जरिए नाफिज हुआ है। बकरीद से पहले बड़ा हुक्म, महाराष्ट्र में गाय की ज़बी पर रोक, गौ रक्षकों को मिलेगा तहफ़्फ़ुज़। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नावेकर ने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया सख्त हुक्म। विश्व हिंदू परिषद के लीडर लक्ष्मी नारायण चांडक की शिकायत पर स्पीकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि 7 जून को बकरीद के मौके पर गाय की नस्ल के जानवरों की कुर्बानी हर सूरत रोकी जाए। चांडक ने दावा किया है कि मालेगांव, भिवंडी, शोलापुर, नांदेड़ समेत कई अजला में गैर कानूनी ज़बिया अब भी जारी है और तेलंगाना व कर्नाटक की सरहद पर भी बड़े पैमाने पर गाय ज़ुबा हो रही है। इसके साथ ही स्पीकर ने गौ रक्षकों पर मुमकिन हमलों के पेश नज़र इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत दी। पुलिस को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने और कार्रवाई करने की रिपोर्ट असेंबली को फौरी देने का हुक्म जारी किया है। अशफाक शेख का ऐलान, माइल है इलेक्शन लड़ने को, पार्टी हो या आज़ाद उम्मीदवार। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की गहमागहमी शुरू होने से पहले ही वार्ड नंबर 7 से अशफाक शेख ने अपनी सियासी ख्वाहिश का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में अशफाक शेख ने कहा, मैं मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। जैसे ही इलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा मैं अपना फॉर्म भर दूंगा। इनका मजीद कहना है कि जिस भी पार्टी से टिकट मिलेगा उससे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ और अगर पार्टी से टिकट ना मिला तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतरूंगा।
अशफाक शेख ने वाज़ेह किया कि यह पोस्ट फिलहाल सिर्फ इनकी ज़ाती ख्वाहिश का इजहार है, लेकिन इनका ये ऐलान वार्ड नंबर 7 में सियासी गहमा गहमी को ज़रूर हवा दे रहा है। ये रही आज की कुछ टॉप खबरें। खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।